नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहला मामला प्रयागराज से। प्रयागराज के न्याया पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल बुशरा मुस्तफा, उन्होंने इंस्ट्रक्शन जारी किया था कि एक एक्टिविटी करनी है जिसमें बच्चे 20 सेकंड की एक वीडियो बनाएंगे, ईद मुबारक बोलते नजर आएंगे, सर पे गोल टोपी होनी चाहिए, जो लड़कियां हैं वो समीज सलवार और दुपट्टे में होंगी। ये नर्सरी और केजी के बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन था और इस एक्टिविटीज के मार्क्स भी काउंट किए जाएंगे जो कि वार्षिक परीक्षा में जोड़े जाएंगे। जब हिंदू संगठनों को पता लगा तो उन्होंने विरोध किया, तो इन्होंने दिवाली और दशहरा का एग्जाम्पल देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। विरोध नहीं थमा, उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया। उसके बावजूद भी बुशरा मुस्तफा ने कहा कि अगर आपको समस्या है तो अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लीजिए। ये कितनी गंभीर साजिश है कि बच्चों का मानसिक इस्लामीकरण किया जा रहा है। अब वो जो कुतर गढ़े जाते हैं कि पढ़ लिख जाएंगे तो उनकी स्थिति बदल जाएगी, तो ये खातून उसके बाद भी नहीं बदलने वाली थी। जाहिर सी बात है, जो रेडिकलाइजेशन है वो हर लेवल पर है और अपने अपने तरीके से है। इसके बावजूद भी कुछ लोग बोलते नजर आते हैं कि सारे एक जैसे नहीं होते। इसका एक बड़ा वजह है कि इनकी सच्चाई हर लोगों तक पहुंचती ही नहीं है। यूपी का मामला है तो मामला भी दर्ज हो गया, बाकी अन्य जगह होता तो मामला भी दर्ज होता या नहीं होता, यह भी संदेह के घेरे में था। लेकिन मामला दर्ज हो जाने से कुछ नहीं होता। इन्हें भी पता है कि इनका कुछ नहीं होने वाला है। अगर आसमानी मजहब के हिसाब से देखें तो इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। जाहिर सी बात है कि बड़ी फौज उतर जाएगी इनके समर्थन में, उसके बाद इन्हें रिहा कर दिया जाएगा अगर गिरफ्तार होती है तो। अभी तो सिर्फ एफआईआर दर्ज हुआ है। तो दूसरा मामला महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीतिक परिस्थिति बदल रही है, जैसे अभी हमने हाल में राज ठाकरे के ऊपर चर्चा किया था कि जो 3 मई को अक्षय तृतीया की महाआरती थी उसको उन्होंने रुकवा दिया कि जो आसमानी लोग हैं उन्हें ईद मनाने दिया जाए, उसमें कोई खलल ना डाला जाए। राज ठाकरे अपने पुराने बयान पर फिर से कायम है और औरंगाबाद में जो उनकी रैली हुई थी, जो कि संभाजी नगर था वैसे तो, उसको लेकर उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया। 250 उनके कार्यकर्ता गिरफ्तार किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय का जो बयान है उसके अनुसार महाराष्ट्र में 1140 मस्जिदें हैं, जिसमें 135 के ऊपर अभी भी लाउड स्पीकर चल रहा है। राज ठाकरे ने कहा कि जब तक एक एक मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं हट जाता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये एक दिन की समस्या नहीं है, ये बरसों पुरानी समस्या है, तो एक दिन में खत्म भी नहीं होगी और हिंदुओं को मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। जेलों में इतनी जगह नहीं है जो हिंदुओं को रख सके। जब तक लाउड स्पीकर नहीं उतर जाते तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जिस मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगा हुआ उसके सामने हनुमान चालीसा किया जाएगा। उन्होंने बाला साहब ठाकरे का एक वीडियो भी शेअर किया है। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्या वेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाउड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। जो कि कभी बाला साहब के ठाकरे का भी यही स्टैंड रहा था, जो कि आज राज ठाकरे का है। बीच में जैसे ही राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही है तो इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर भी है। वो बड़ा फैक्टर है बीजेपी। बीजेपी को हिंदुत्व का वोट चाहिए, हिंदुत्व का फसल काटना है, लेकिन करना कुछ नहीं है। एक मिनट, करना इन्हें है। वो क्या करना है? विजय गोयल झाड़ू लगा रहे थे जामा मस्जिद के सामने और वो फोटो नरेंद्र मोदी को टैग किया। मतलब ये सारी जो एक्टिविटी चल रही है वो मोदी को खुश करने के लिए की जा रही है। मोदी का एक वीडियो भी सामने आया। Compassionate and merciful. Allah is Rahman and Rahim. तो इस तरह का इनका समर्पण है। बाकी हिंदू को तो रिलीजन मानते ही नहीं है। अभी हाल में हमने आपको दिखाया था
वो आज भी टेलीग्राम में अवेलेबल है। तो जो लोग हिंदू को रिलीजन नहीं मानते, मस्जिदों के सामने झाड़ू लगाते हैं, उनसे क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि वो लोग इस तरह की गतिविधि के ऊपर रोक लगाएंगे? आज जो हिंदुत्व की बात करता है पूरी तरह से अकेला पड़ जाता है। जैसे कि नवनीत राणा का केस उठाकर देख लीजिए। पहले उन्हें अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया, अब उन्हें जमानत भी मिली है तो सशर्त मिली है कि आपको मीडिया में कोई बयान नहीं देना है। और महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ मामला हो, कोई भी उस सरकार के विरुद्ध जाए और बीएमसी का नोटिस ना जाए तो 7 अजूबे तो इस दुनिया में है ही, वो 8वां अजूबा हुआ। बीएमसी का नोटिस भी जा चुका है। अब उनके घर की जांच होगी कि जो भी उनके घर के अंदर कंस्ट्रक्शन हुआ है वो तय मानकों के अनुसार हुआ है या नहीं हुआ है। बीजेपी देखिए यहां पे पूरी तरह से शांत है। राज ठाकरे के एक एमएलए आज मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। वैसे देखा जाए महाराष्ट्र में तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। बेशक उनका कोएलिशन से सरकार चल रहा है, लेकिन बड़ी पार्टी तो बीजेपी है। बीजेपी यहां पूरी तरह से मौन है। लेकिन वही जब चुनाव आएगा तो पूरा हिंदुत्व वाले फ्लेवर में नजर आएंगे। इन्हें चाहिए कि हिंदू लड़े कटे मरे कुछ भी करे, इन्हें बस सत्ता दे दे। और ये जो महाराष्ट्र में हो रहा है पहली बार नहीं हो रहा। अर्णव गोस्वामी के मामले में क्या हुआ था, ऐसा ही अर्णव गोस्वामी के मामले में हुआ, उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। बीजेपी का एकमात्र विधायक राम कदम जो उनके साथ खड़े थे, और तो और महामंडलेश्वर यतीन्द्र सिंह आनंद गिरी को उठाकर आप देख लीजिए, उन्हें भी जमानत मिली तो सशर्त दी गई। कालीचरण महाराज वो भी लगभग 3 महीने जेल में रहकर है। अभी फिर से उन्होंने स्पीच दिया जिसको लेकर उनकी गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। तो ये हर तरफ से हिंदुओं को कुचला जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है ताकि दोबारा ऐसा कोई दुस्साहस ना करे। दूसरी तरफ देखें तो बड़ी बड़ी एक्टिविटी चल रही है जहां गिरफ्तारी तो खैर बहुत दूर की बात है, एफआईआर तक भी दर्ज नहीं होते, लेकिन यहां कोई कुछ भी बोल दे तो एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है और इस तरह से उन्हें कुचला जा रहा है कि वो बोलने की स्थिति में ना रहे। भारतीय जनता पार्टी वाले आज जो मर्जी करें, लेकिन चुनाव आएगा पूरी तरह से भगवामय हो जाएंगे। अब मोदी का जो वो स्टेटमेंट था, क्या तो इनकी संवैधानिक मजबूरियां है। संवैधानिक मजबूरी क्या एक कम्युनिटी के लिए है, दूसरी कम्युनिटी के लिए नहीं है। ये कौन सा ऐसी संवैधानिक मजबूरी है कि वो खुद को पिछड़ा तो बोल चुके हैं, कभी खुद को हिंदू नहीं कहा, खास करके इन 8 सालों में। क्या संविधान इस चीज को लेकर भी रोक रहा है कि आप पिछड़ा बोल सकते हैं, मजहब के कसीदे पढ़ सकते हैं, लेकिन खुद को हिंदू नहीं बोल सकते। ड्रम जरूर बजाएंगे, जाकर ढोलक बजा रहे हैं और विश्व में भारत का पताका लहरा रहा है। और भारत में जो स्थिति दयनीय होती जा रही, आज स्थिति ये हो गई है कि कोई पूजा पाठ भी शांति से आप नहीं मना सकता। उनके त्योहारों या आपके त्योहारों सबके ऊपर पत्थर चल रहे हैं और सिस्टम ऑन है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। आज कोई ऐसा त्योहार ना निकलता जिसके ऊपर हिंसा ना हो। हिंसा एक तरफ से हो रहा है, लेकिन वो शांति और भाईचारा का मजहब है। तो उस शांति और भाईचारे वालों ने ये हालात कर दी कि जैसे भी जोधपुर में हुआ, एक लड़का जो मेडिसिन लेने जा रहा था उसके पीठ में चाकू मारा गया। लेकिन ये घटना जोधपुर तक सीमित नहीं है और एक किसी सरकार की भी मोहताज नहीं है कि इसके सरकार में हो रहा है, उसके सरकार में नहीं हो रहा। सबके सरकार में हो रहा, कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं कार्रवाई के नाम पे दिखावा होता है, कहीं वो भी नहीं होता। तो आज ये परिस्थिति है, तो आने वाले 10 साल बाद क्या परिस्थिति होगी? इसके पीछे एक मात्र वजह है, कोई असली समस्या को एड्रेस नहीं करना चाहता। सब हवा हवाई चल रहा है, सब बयानों के आधार पर तय हो रहा है। जो मर्जी जो बयान दे दे, कुछ भी बोल कर निकल जाए, जिसकी जितनी आवाज ऊंची, जिसको जितना कवरेज, वो उतना बड़ा सुपरस्टार। करना किसी ने कुछ भी नहीं है। और ये जिस तरह से रोग पाला जा रहा, ये रोग एक दिन देश को समाप्त कर देगा। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, मिलना जुलना जारी रखें। लेकिन हाँ,
मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी नहीं।